हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल मेंस्ट्रुएशन 3D चैप्टर है ना, ठोस वस्तुओं का आयतन हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक का 20-20 क्वेश्चन का 2 वीडियो में हम 40 क्वेश्चन को अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग 41 से यानी क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलना चाह रहा है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया कि एक घनाभ बन जाता है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर घन। आप बताइएगा, अगर घन का आयतन दिया हुआ 125 सेंटीमीटर और घन का आयतन दिया हुआ, ठीक है, घन का आयतन दिया हुआ 125 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे कि मतलब घन का आयतन क्या होता है, भुजा के यानी 125 दिया हुआ है, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 हो जाएगा। यानी घन का भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब 3 गो घन है और 3 गो घन है, तीनों को इस तरह का मतलब 3 गो घन है और तीनों को आपस में सटा देते हैं। ठीक है, 3 गो घन है और तीनों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, सटा करके जोड़ करके घना बन जाएगा। कल का वीडियो में हम लोग देखे थे कि माचिस का अगर 3 गो बॉक्स अगर जोड़ेंगे, 2 गो बॉक्स जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए 5-5 करके 3 को जोड़ेंगे तो हमारा जो L हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 + 5 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। जबकि B में कोई चेंज नहीं होगा, B 5 ही होगा और H में कोई चेंज नहीं होगा, 5 ही होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को पूछ रहा है, ये तो घनाभ बन गया और घनाभ का हम लोग को क्या पूछ रहा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को पता है भाई क्या होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेंगे 2 × LB प्लस का BH प्लस का HL होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ बैठा दीजिए, LB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, इधर 15×5 = 75 हो जाएगा, प्लस BH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 प्लस HL का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। देखिए 75 75 150 और 25 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 गुने का कितना हो जाएगा, 175 और 2 गुने 175 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलना चाह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 को समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है क्या, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। यानी 6 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर और गुना 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक, बोल रहा है इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिसकी क्या है, जिनकी संख्या पूर्ण है। अब जिनकी संख्या पूर्ण है इसका मतलब आपको क्या कर देना है, ये तीनों का मात्रा निकाल देना है, HCF निकाल देना है। तो 6 9 12 का HCF कितना आएगा, बोलेंगे 6 9 12 का HCF कितना आएगा, बोलेंगे 3 आएगा। यानी जो घन बनाएंगे उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, कितना होगी, बोलेंगे 3 होगा। हम लोग को क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने घन, कम से कम घन बन सकते हैं, यानी इतना आयतन से, यानी 6 गुने का 9 और 12। ठीक, एगो घन का कितना है, 3। एगो घन का आयतन 3 की हो जाएगा। एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी 3 का क्यूब, और कितना बनेगा हम लोग को नहीं पता है, n लिख देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे 27 लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब को हम लोग 27 लिख सकते हैं। देखिए 9 के 9 9 3 27 और 3 के 3 3 चौका 12, यानी n बराबर कितना हो गया, बोलेंगे 6 चौका 24, यानी 24 को घन बना सकते हैं। कितना घन बना सकते हैं, 24 घन बना सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 वो आइए देखिए।
बोलता है 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। और 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को, ठीक है, आयताकार बर्तन में पानी में क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, ठीक। और इसे काटकर बराबर इसे यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी सतह में कितनी वृद्धि होगी इसको देखना है। अब 15 सेंटीमीटर घन वाला है, भुजा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो देखिए हम लोग घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन यानी 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलेंगे 15 गुने 15 गुने 15 हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक आयताकार बर्तन, तो आयताकार बर्तन की लंबाई कितनी है, देखिए 20 है और चौड़ाई कितना है 15, तो बोलेंगे 20 गुने का इधर करते हैं 15। ऊंचाई हम लोग को नहीं पता इसलिए ऊंचाई की जगह h रख देते हैं। देखिए 15 से 15 चला गया, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, 15 तिया 45 बटेगा कितना हो जाएगा 4, यानी h बराबर कितना हो गया 45 बटा का 4। अब इसको लगाइएगा 11 पॉइंट, इधर 11 चौका 44 बचेगा 1, तो 4 दूना 8 यानी 11.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी सतह में वृद्धि यानी h हो जाएगा 11.25। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया 27 और 64। दो घन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी a1 का क्यूब मान लेते हैं और एगो a2 का क्यूब मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 27 और ये दिया 64, तो हम लोग बोलेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। हम लोग को बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्षेत्रफल है तो दोनों को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप क्षेत्रफल से करना चाहते हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यही तो 6 से 6 कट जाएगा, बात वही हो जाएगा, है ना। इसलिए उतना नहीं करना, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए स्क्वायर, 9:16 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है भाई क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। बोल क्या रहा है, धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरों की लंबाई क्रमशः 30, 40 और 50 है, ठीक है। 30, 40 और 50 इसे पिघला करके एक क्या बनाना है, एक बड़ा घन बनाना, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई 3 गो घन है, एगो भुजा 30 का है, दूसरा 40 का है और तीसरा आपका 50 का है। तो इसका आयतन निकाल देंगे तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब यानी 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलेंगे 27,000। इधर कितना हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 5 का 125 पे 3 जीरो हो जाएगा। आप जोड़ दीजिएगा तो इधर हो जाएगा कितना भाई, 5 4 9 और 7 16, यानी आपका इधर हो जाएगा 216 पे 3 जीरो हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब रूट, ये क्यूब होगा ना, ये क्यूब होगा किसका, ये क्यूब होगा किसका, क्यूब रूट होगा। ये क्यूब रूट किसका होगा, तो बोलेंगे क्यूब रूट किसका होगा 60 का। यानी जो हम लोग बड़ा घन निकलेगा उसकी जो भुजा, ये तीनों को मिला करके जो घन बनाएंगे उसकी भुजा कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर यानी 60 गुने का 60। आप इसको कर दीजिएगा। देखिए अब आपका क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, इधर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर भुजा में मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई 100, और सेंटीमीटर 2 बार, इसलिए हम लोग 100 को 2 बार गुना कर भागा दे देंगे। तो देखिए 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, इधर कर देंगे कितना हो जाएगा 216, और बट्टे का कितना हो जाएगा 100। हम लोग इसको बोल सकते हैं 2.16 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिए, 2.16 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। बोलता है एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना % का वृद्धि होगा। हम पहले बताए थे आयतन मतलब 3 बार। मान लीजिए घन की भुजा अभी क्षेत्र आयतन 100 है, 50% का वृद्धि हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। फिर 50% का वृद्धि हो जाएगा तो 150 में 50% यानी कितना हो जाएगा भाई 75, इधर हो जाएगा 225, और फिर से इसमें 50% का वृद्धि होगा, 3 बार बढ़ना है। तो 225 का 50% कितना होगा, बोलेंगे इसका आधा, तो 225 का 50% कितना हो जाएगा,
तो बोलेंगे 112.5 होगा। 112.5 जोड़ दीजिएगा ना, इसमें तो हो जाएगा कितना 337.5। कितना हो जाएगा 337.5। देखिए था 100 हो गया 337.5, कितना बड़ा बोलेंगे 237.5। 237.5 बोले या फिर इसको 237.1/2% बोले, बात एक ही है। तो आपका यही हो गया क्या 237.1/2 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है आपकी स्क्रीन पे देखिए। देखिए बोलता है एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा। दोगुना कर देते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब 2 बार है ना, तो अभी 100 है, इसका दोगुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 200, और इसका भी दोगुना करना पड़ेगा, क्षेत्रफल मतलब 2 बार, तो कितना हो जाएगा 400। देखिए था 100 हो गया 400, कितना बड़ा बोलेंगे 300। 300% ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 300% आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम लोग को किसका दिया हुआ है, बेलन का। अब आइए पहले बेलन के बारे में समझिएगा। बेलन का पहले फार्मूला याद रख लीजिएगा। देखिए बेलन कहते हैं कि इसको, ये आपका है क्या बेलन, ये आपका क्या है बेलन है। इसमें से आपका यहां से यहां जो होगा आपका क्या होगा त्रिज्या, ठीक है, ये आपका आर है, ठीक, और ये आपका क्या होता है एच होता है। आपको याद क्या क्या रखना है, बेलन का आयतन। अगर आपसे पूछे बेलन का आयतन तो आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर एच। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो आपको याद रखना 2 पाई आर एच, और बोले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तब आपको याद रखना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 गो फार्मूला अगर आपको बेलन में याद है तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ और लंबाई दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3.5, और हम लोग को दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ 8, यानी एच दिया हुआ है कितना बोलेंगे 8। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बैठा देंगे 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, और आर प्लस एच यानी 8 और 3 11.5 हो जाएगा इधर। अब इसको हम लोग कर देते हैं भाई गुना, तो देखिए इधर हम लोग काट देते हैं, या फिर इसको रहने दीजिए 22 दूनी 44/7, और गुने का 35/10 पॉइंट हटेगा तो, और गुना का 115 फिर हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटा तो 10 बैठा दिए। अब जो जो कटेगा काट दीजिएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते का 35, फिर 5 दूना 10, 5 दिया 15, फिर 5 दूना 10। अब फिर काटिएगा, देखिए 7 से 7 चला गया, इधर काट दीजिएगा 22 बार में चला जाएगा, इधर काट दीजिएगा फिर 11 बार में चला जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है। अब अगर कुछ नहीं कटेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए। अब नहीं कटेगा इसको तो गुना कर दीजिए। 23 को कितना से 11 गुना कर देना 11 से, तो 23 से के 23 का 3 हो जाएगा, 23 से के 23 और 2 आपका कितना हो जाएगा 25, यानी 253। आपका आंसर कितना हो जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। 253 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है आंसर हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या बोलना चाह रहा है। देखिए बोलता है 2 बेलन के आधार की त्रिज्या दिया 2 और 3 और इनकी ऊंचाई का दिया हुआ 5 और 3, ठीक है। आधार का त्रिज्या ने आर का वैल्यू दिया हुआ है R1 और R2, ठीक। R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना बोलेंगे 2 और 3 दिया हुआ है, इसको 2 लिखिएगा और इसको 3 लिखिएगा, ठीक। फिर हम लोग को दिया हुआ है क्या ऊंचाई का अनुपात, यानी H1 और H2, ये दिया हुआ है H1 5 दिया हुआ और H2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या इनके आयतन का अनुपात। तो अभी बेलन का आयतन हम लोग पढ़े पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम लोग पाई R2 स्क्वायर एच कर देते हैं। देखिए पाई पाई कॉमन ले लेते हैं,
या फिर काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एच कितना हो जाएगा भाई, बोलेंगे 5। फिर इधर करेंगे R2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और h कितना हो जाएगा 3। देखिए 4 5 का 20 हो गया, और 9 3 कितना हो गया 27। 20 और 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20 और 27 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोलता 2 बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। फिर दिया हुआ, देखिए त्रिज्या दिया हुआ R1 और R1 और R2 का वैल्यू दिया 3 और 5। फिर H1 और H2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3, ये 2 और ये 3 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े 2 पाई R1H और फिर 2 पाई R2H। 2 पाई ख़त्म कर दीजिए ना। R1 का वैल्यू कितना है 3 है, H1 का वैल्यू कितना है 2 है, R2 का वैल्यू कितना है 5 है, और H2 का वैल्यू कितना है 3 है। 3 से 3 चला गया, कितना बचा 2 अनुपात कितना बचा 5। 2 अनुपात 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 अनुपात 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दिया 264 तथा आयतन दिया हुआ, ठीक है। वक्र पृष्ठ अभी हम लोग पढ़े वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH, और आयतन कितना होता है बोलेंगे पाई R स्क्वायर H। ये वक्र पृष्ठ कितना दिया है बोलेंगे 264 दिया हुआ है, और आयतन कितना दिया बोलेंगे 924 दिया है। जैसे दिया वैसे लिख दिए, पाई से पाई खत्म कर दिए। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इधर खत्म, और H से H भी खत्म। इसको काट दीजिएगा, 132 बार में कट जाएगा, और 132 बार में इसको काटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। इधर बचा R का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 7। अगर हम लोग का R का वैल्यू 7 आ गया तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को देखिए R का वैल्यू 7 आ गया। हम लोग को बोल रहा है इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या है। तो देखिए R अगर पता चल गया तो व्यास हम लोग इसका दोगुना कर सकते हैं, लेकिन H हम लोग को नहीं पता है। अब जब R का वैल्यू पता चल गया तो किसी एक को उठा लीजिए, बैठा दीजिए। जैसे देखिए 2 पाई RH ले लेते हैं, बराबर दिया था 264, तो 2 पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 बैठा देंगे। R का वैल्यू 7 निकल गया, H का वैल्यू नहीं पता, H रहने देते हैं 264 लिख देते हैं। ये 7 से 7 चला गया, 22 है कि 22 बचाएगा यहाँ 4, 22 दूना 44, और ये कट जाएगा 2 छक 12 है ना। अब यानी हम लोग को पता चल गया भाई कि H का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। H का वैल्यू कितना गया 6 आ गया। देखिए अगर R का वैल्यू 7 है तो हम लोग बोलेंगे D का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 7 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 14, ठीक। और H का वैल्यू कितना 6। अब आपको निकालने क्या बोल रहा है, देखिए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से, यानी पहले ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, यानी पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोग ऊंचाई को, पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को ऊंचाई को। तो ऊंचाई हम लोग को कितना है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है, यही ना। तो व्यास कितना है बोलेंगे 14, ऊंचाई कितना बोलेंगे 6, काट देंगे तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा 7:3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 7:3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ 42। अगर व्यास दिया हुआ है 42 तो हम लोग बोलेंगे कि भाई त्रिज्या कितना होगा, यानी R कितना होगा, बोलेंगे 21 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1320। तो वक्र पृष्ठ हम लोग जानते हैं 2 पाई RH होता है, बराबर कितना दिया 1320 दिया हुआ है। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, बोल रहा है बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो आराम से निकाल सकते हैं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू दिया हुआ 21 और H का वैल्यू नहीं पता, बराबर 1320 लिख देते हैं। ये काट देते हैं 7 ये 21 और ये काट देते हैं 22 छक 120 और ये फिर काट देते हैं 20 बार में कट जाएगा, फिर से 10 बार में कट जाएगा। देखिए H का वैल्यू कितना गया 10, H का वैल्यू कितना गया 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर। H का वैल्यू आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53।
क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ चल जाएंगे हम लोग 53। देखिए बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी R और H 2:3 दिया हुआ है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है भाई, इसका आयतन दिया 12,936, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको हम लोग 2x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं। आयतन दिया, देखिए आयतन कितना दिया हुआ है 12,936, तो बेलन का आयतन अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा 12,936, यही ना दिया हुआ है 12,936। ठीक, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर क्यूब में इधर रहने देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना भाई 2x है, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू कितना बोलेंगे 3x है, बराबर कितना हो जाएगा 12,936 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 एक 11 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, फिर 11 एक 11 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, 11 7 77 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 11 6 66 हो जाएगा। फिर से काटते हैं हम लोग, इसको और कटेगा। देखिए इधर हम लोग काटते हैं 4 बार में काट देते हैं, 4 से काटते हैं, देखिए 4 दूना 8 बचेगा 3, 37 हो जाएगा, 4 9 36 बचेगा 1, 4 चौका 16। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं, देखिए 3 9 27 बचेगा 2, 3 8 24, और फिर इसको हम लोग काटते हैं तो ये 49 बार में कट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया भाई, तो 7 उधर चला जाएगा, तो 49 गुने कितना हो जाएगा 7, तो 49 को हम लोग 7 गुना 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं जब x बराबर, तो इसको हम लोग इसमें क्यूब रूट चढ़ जाएगा, नहीं 7 गुने 7, तो हमारा x बराबर कितना आएगा 7, x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। अगर x बराबर 7 आएगा तो 2x बराबर कितना होगा बोलेंगे ये 14 होगा, और ये कितना होगा बोलेंगे 21 होगा, यानी त्रिज्या 14 होगा और ऊंचाई कितना होगा 21 होगा। अब बोलता है क्या इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस का एच होता है। देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 बैठा देंगे, और आर का वैल्यू कितना है बोलेंगे कि आर का वैल्यू 14 है, और आर प्लस एच यानी 14 + 21 कितना हो जाएगा बोलेंगे ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर कितना कर देते हैं गुना में 35, देखिए 7 दूने का 14 हो जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70, और 70 गुना 2 कितना हो जाएगा 140, यानी इधर हम लोग गुना कर देते हैं। अब कितना से 22 गुने का कितना हो जाएगा 140, आप गुना करके देख लीजिएगा, 22 गुना 14 कर दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 2 2 1 2 2 हो जाएगा, इधर 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3080। यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर 3080 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54 है ना, क्वेश्चन नंबर 54। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलना चाह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 88। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया 88। अगर हम लोग पाई का वैल्यू बैठा देते तो यहाँ पे 22/7 कर देते हैं, और काट देंगे, देखिए 44 दूना 88 हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना दिया है बोलेंगे यहाँ पे 14 भी रख देते हैं, तो 7 दूना 14, ये 2 से 2 चला गया है ना। फिर से एक बार इधर कीजिए, देखिए 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया 88, फ्रेश करके लिखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 कर देते हैं, आर का वैल्यू नहीं पता, एच का वैल्यू 14 लिख देते हैं, बराबर कितना कर देते हैं 88, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा, देखिए 22 4 बार में 2 दूना, और फिर ये 2 से 2 भी चला गया, यानी आर बराबर कितना आ गया 1 आ गया, आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग को त्रिज्या ही तो पूछ रहा था, इसलिए आर ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 है ना। देखिए दो बेलन ए और बी के आधारों का अर्ध व्यास 3 और 2 है। अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या होता है, यानी R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दिया हुआ 3:2 ये दिया हुआ है। बोलता है
इनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, यानी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। H1 और H2 का वैल्यू कितना दिया, देखिए n दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, n अनुपात 1 दिया हुआ है। H का वैल्यू दिया हुआ है n अनुपात 1 दिया हुआ है। बोलता है यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का क्या है, 3 गुना है। अब आयतन बेलन A का जो आयतन है बेलन B के आयतन का 3 गुना है। बेलन A का आयतन निकालते हैं। देखिए बेलन A का आयतन और इधर बेलन B का आयतन, आयतन क्या होता है भाई, पाई आर 1 स्क्वायर एच, और इधर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हम लोग को देखिएगा भाई ये बेलन A का जो आयतन है बेलन B के आयतन का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना बेलन A होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, पाई से पाई को काट देते हैं। चलिए काट देते हैं। आर स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। एच स्क्वायर यानी एच कितना हो जाएगा, बोलेंगे H1 कितना है, बोलेंगे कि n है। फिर इधर देखिएगा R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और H1 कितना हो जाएगा, H2 कितना हो जाएगा 1, और गुना कितना है 3, तो 3 रहने देते हैं, 3 3 9, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, तो 3n, उधर 4 है ना, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी n कितना हो जाएगा 4 बटा का 3। और यही हम लोग को पूछ रहा था, n का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 4 बटा कितना होगा 3। 4 बटा 3 आपका क्या है दोस्तों आंसर, 4 बटा 3 ही आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघला करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। देखिए सिक्का जो होता है ना, वो सिक्का जो होता है बेलनाकार होता है। पहले ये बात समझना पड़ेगा। ये आपको मान लीजिए सिक्का इस तरह का, तो इसमें क्या होती है, इसमें कुछ ना कुछ आपका मोटाई होती है ना इस तरह से। तो जो सिक्का होता है आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 0 त्रिज्या दिया हुआ है कितना, यानी आर कितना दिया, बोलेंगे 0.75 दिया हुआ है, ठीक। और फिर दिया हुआ है क्या, मोटाई मतलब एच दिया हुआ है, एच कितना दिया, बोलेंगे 0.2 दिया हुआ है। इसको पिघलाइए, पिघलाने का मतलब आयतन हो गया। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। मतलब इसको कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर एच यानी 0.75 को पॉइंट हटा करके 75/100 कीजिएगा। 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 लिख सकते हैं। और इसको हटाइएगा तो 2/10 यानी 1/5 लिख सकते हैं। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, और एच मतलब हो गया 1/5। यही तो होगा आपका सिक्का का आयतन। और इसको पिघला करके क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी इस तरह का के गो सिक्का चाहिए, हम लोग को नहीं पता। मान लीजिए n सिक्का चाहिए, और n सिक्का चाहिए तो हम लोग को कितना बेलन बनाना है, कितना आयतन का बेलन बनाना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 3 3 9, और h का वैल्यू कितना है, देखिए h का वैल्यू कितना बोलेंगे 8, तो यहाँ पे 8 लिख दें। कोई दिक्कत इधर है क्या, यानी जो एक सिक्का है उसका आयतन इतना है, तो हम लोग कितना सिक्का पिघलाएंगे कि हमारा कितना आयतन हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर ना होता है, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, डायरेक्टली कर दिए। अब देखिए पाई से पाई हम लोग को हटा देते हैं। 3/4 को एक बार इधर हम लोग लिख लेते हैं भाई, 9 बटा कितना हो जाएगा 16, और गुने का कितना हो जाएगा 1/5, और गुना n बराबर कितना हो जाएगा 9 गुने का कितना हो जाएगा 8। ये 9 से 9 चला गया, ये 9 से 9 चला गया। अब n बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 16 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। देखिए 16 × 5 = 80, और 80 गुना 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 640। 80 गुना 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 640 सिक्का हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 640 सिक्का का जरूरत पड़ेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास तथा इसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% का वृद्धि कर दे। अर्ध व्यास में भी आपको वृद्धि करना है और आपको ऊंचाई में भी 10% का वृद्धि करना है। तो आयतन में कितना वृद्धि होगा, तो आयतन मतलब 3 बार, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच ना होता है आयतन,
तो आर में कितना बार बढ़ाना है, 2 बार, और एच में कितना बार बढ़ाना है, 3 बार। मान लीजिए कि आयतन पहले 100 था, त्रिज्या में 2 बार बढ़ाएंगे तो 100 कितना 10% ना, तो 100 से 10 कितना हो जाएगा 110, और फिर इसका 10% बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा 121। ये अभी एक बार और बढ़ेगा, एच है 10%, तो इस 121 का 10% कितना होता है भाई 12.1, और 12.1 इसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 133.1। देखिए था 100 हो गया 133.1, कितना बढ़ा बोलेंगे 33.1 बढ़ा, 33.1% ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 33.1% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 बोलते यदि बेलन की ऊंचाई में 15% का वृद्धि करें और अर्धव्यास में 10% का क्या कर दें, कमी कर दे, तो क्या बोलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है भाई 2πRh, मतलब r को भी एक बार और h को भी एक बार। तो जो जो करने बोल रहा है कर दीजिए। बोल रहा है ऊंचाई में 15% का वृद्धि कर दीजिए। मान लीजिए कि अभी 100 है, ऊंचाई में 15% का वृद्धि कर दीजिए यानी 115 कर दीजिए। अब त्रिज्या में 10% का कमी कर दीजिए यानी 115 में 10% का कमी कर दीजिएगा, तो 115 का 10% कितना होता है 11.5। अगर आप इसमें से 115 में 11.5 कम करते हैं तो कितना बच जाएगा 103.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 103.5। 115 का 10% कितना होगा भाई 11.5। अगर आप 11.5 घटाते तो कितना बचेगा, बोलेंगे 103.5। देखिए था 100 हो गया 103.5, तो कितना बढ़ा बोलेंगे 3.5। कितना बढ़ा 3.5%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3.5% बढ़ा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे देखिए, बोलता बेलनाकार आकृति बनाने वाले एक गीजर का व्यास दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। अगर व्यास दिया हुआ 35 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 35/2 है ना। कितना हो जाएगा भाई, रहने देते हैं, चलिए 35/2 ही रहने देते हैं। अगर व्यास दिया 35 दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, तथा ऊंचाई दिया 1.25 मीटर, ये आपका सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई दिया आपका, देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, और 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि इसकी दीवारों की मोटाई को उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बाहरी पाई पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई, अभी हम लोग पढ़े, आपको कितना होता है अभी हम आपको बताएं कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलेंगे 2πRh होता है। तो हम लोग निकाल देंगे भाई 2πRh होता है। अब देखिए 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना कर देंगे भाई 35/2। अब h का वैल्यू कितना निकालेंगे, देखिए मीटर में और ये सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना। अगर हम 1.2 को 100 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे हम कितना से गुना कर देते हैं 120 से। अब काट दीजिएगा, 2 से 2 चला गया, 7 बचे का 35 हो गया। अब कितना हो जाएगा 22 गुने का 5 और गुने का कितना हो जाएगा 120, यानी 22 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 120, 22 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 120। आप इसको गुना कर दीजिएगा, देखिए आपका गुना करने के बाद 132 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा आपका कितना आ जाएगा 132, यानी 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 और आयतन दिया हुआ है 2772। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh का वैल्यू कितना दिया, बोलेंगे 528 दिया हुआ है, और आयतन कितना होता है πr² h का वैल्यू कितना दिया है 2772 दिया हुआ है। यही ना, दोनों को हम लोग क्या करते हैं बट्टा में कर देते हैं, बीच में बराबर कर देते हैं हम लोग, पाई से पाई काट देते हैं। देखिए r यहाँ पे 2 गो है, h से h गया, इसको काट दीजिएगा 264 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों 264 बार में। अब आप इसको काट के देखिएगा, तो ये आप इसको काट के देख लीजिएगा 10.5 बार में कट जाएगा। 264 को जब 2772 से काटेंगे तो 10.5 बार में क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। यानी हम लोग को पता चल गया कि r का वैल्यू कितना आ गया 10.5 आ गया, 10.5, यानी 10.5 का मतलब हो गया कितना, बोलेंगे कि 21 बटा कितना हो गया 2। r का वैल्यू कितना हो गया 21/2।
अब किसी में भी बैठा दीजिए, इसमें बैठा दीजिए चाहे इसमें बैठा दीजिए, एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए वक्र में निकालते हैं 2πRh। 2πRh में बैठाते हैं, देखिए 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू हम लोग को पता है 21/2, h का वैल्यू निकालना है, बराबर कितना दिया 528। चलिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 264 बार में, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 22 1 22, 22 दूना 44,